बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम 75वीं जो है पाकिस्तान की आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं और भरपूर तरीके से मना रहे हैं। लेकिन हमें जिस जानिब आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनने में अपनी जो कुर्बानियाँ दी थी, वो जो है हमें मलूज़ खातिर लानी चाहिए। हमें वो बरूए कार लाकर उनसे सबक हासिल करना चाहिए कि पाकिस्तान को मजबूत किस तरीके से करना है। आज पाकिस्तान को बने 75 बरस हो चुके हैं। कौमों और मुल्कों की तारीख में ये कोई इतना लंबा अरसा नहीं है, मगर फिर भी जब हम गुज़श्ता सालों की तारीख पर नज़र डालते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि किसी भी शोबे को लीजिए, तालीम, सकाफत, अदालत, मुआशरत, माशरत, सियासत, गर्ज है कि हर शोबे ज़िंदगी में हम गैर अक़वाम की ग़ुलामी और तकलीद में मुब्तला हैं। आखिर क्या वजह है कि हम अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को ना उभार सके? अदालतों में अंग्रेज़ी कवानीन की बजाय कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मबनी और खुलफाए राशिदीन नेज़ मुसलमान काजियों के फैसलों पर मुस्तबिल कवानीन को जारी न करा सके। लेन देन और तिजारत में जो है वो बनिया साम्राज्य और यूरोपीय अक़वाम के तौर तरीक़ों को अपनाए बैठे हैं। सूदी कारोबार और जुए की मुख्तलिफ जदीदियत इकसाम धड़ल्ले से जारी है। तालीम गाहों में वही लॉर्ड मैकेले के वाज़े करदा नसाब अब तक चल रहे हैं। शर्म का मकाम है कि हमारे हुक्मरान अमेरिका और यूरोप की खुशनुदी और डिक्टेशन पर नसाब की किताबों से जहादी आयात और इस्लामी मशाहीर के तज़किरे निकाल कर यूरोप की पसंदीदा शख्सियात और मौज़ूआत को नसाब का हिस्सा बनाने पर कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। इनको शर्म भी महसूस नहीं होती, वो शर्म हया भी नहीं आती इनको। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। इकरबा परवरी और सिफारिश की वजह से अहल और बासलाहियत अफराद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। निज़ाम हुकूमत और सियासत का हाल भी बस कुछ ऐसा ही है। कुछ ना पूछिए, जमहूरियत के नाम पर माल इकट्ठा करने की लाइन लगी हुई है। जमहूरियत के नाम पर मुल्क को समेटने की जद्दोजहद जारी है, मगर हर बंदा जिसको मौका मिलता है, जिसको भी पाकिस्तान को नोचने का वक्त मिलता है, वो ज़रूर नोचता है। अकेले पाकिस्तानी अफवाज ने इसका ठेका नहीं उठाया कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उन पर अपने जो शोहदा हैं उनको शहीद कराएं और हम इंटरनली पाकिस्तान के अंदर दोनों हाथों से पाकिस्तान को नोचें, वो चाहे करप्शन से हो, वो किसी भी किस्म की करप्शन हो। तो मेरा ख्याल है आज का जब ये जो 75वां योम आज़ादी मनाया गया है, पाकिस्तान फौज की जो शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं, हमने उनकी आंखों में एक वो जज्बा देखा जो उनके लालों ने इस धरती पे कुर्बान होकर जो इसको मादर मिल्लत का एक लक़ब दिया, खिताब दिया, कौम बनाया। मुझे आज किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा पाकिस्तान का झंडा लेकर सड़क पर नजर नहीं आया। मुझे किसी जागीरदार का बेटा, किसी जागीरदार का कोई नवासा, ये जो सियासत करते हैं एक दूसरे की कि मेरे बाद मेरा बेटा और बेटे के बाद पोता, उनमें से मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया। जितनी यकजहती के साथ पाकिस्तानी फौज ने हमें इकट्ठा किया गया है, और ये इस दफा वो एक उन्होंने नारा भी हमारे वो बनाया, मिली नगमा इख्तियार किया जिसमें पूरी कौम को यकजा करने की कोशिश की गई है। हम ये समझते हैं जो ग्रास रूट लेवल पर जो यजीदियत की जो बाकियात है, जो पाकिस्तान को आज़ादी नहीं देनी चाह रही। इसराइल क्या करता है फ़लस्तीन के साथ? बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान में क्या कर रहा है? वहाँ भी इंसानी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। बर्मा में क्या हुआ? वहाँ पर भी यही हुआ। तो हुजूर आज़ादी का दिन तो आ जाता है लेकिन आज़ादी नहीं आ रही। ये सिर्फ अकेली पाकिस्तानी फ़ौज ही है जो अपने लाल कुर्बान करके हमें सलामत रखे हुए है। हमारी सरहदें महफूज हैं। हम अंदर पाकिस्तान में जो है गहरी नींद, सुकून की नींद सोते हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है, अब उनको किरदार अदा करना होगा। आप ये देख लीजिए कि एक सेशन हुआ गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में, जिसमें जो पाकिस्तान के जो चमकते सितारे हैं उनको भी बुलाया गया। उनके भी यही सवालात थे कि हमारा मुल्क जो है वो पीछे क्यों जा रहा है, खातिर खा जवाबात ना दे सके। आज़ादी की जो नेमत है उससे हमें आगाह होना होगा, हमें अपना किरदार अदा करना होगा बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर जिम्मेदार शहरी। तब जाकर ये जो मुल्क है वो एक मजबूत ताकत जो है वो बनकर पूरी दुनिया के सामने उभरेगी, ना कि हम इसको दोनों हाथों से नोचते रहें। वतन अजीज़ को इस वक्त बहुत ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी जो है वो ख़तरात लाहक हैं। दहशतगर्दी और बदअमनी सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और एनर्जी बहरान की वजह से सख्त परेशानी का शिकार है। हुक्मरान माजी के यूं और मौजूदा सब बड़े बड़े दावे और वादे तो करते हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कारकर्दगी के लिहाज से इनका ग्राफ 19 और 20 के दरमियान ही रहता है। पता नहीं क्यों, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये कहने में कोई बाक नहीं कि मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में इस वक्त कौमी सतह पर जितनी इत्तेहाद और यकजहती और हमांगी की जरूरत है, शायद इससे पहले कभी न थी। मसाइल और मुश्किलात हैं कि किसी आंधी और तूफान की तरह अमड़े चले आते हैं। इन हालात का तकाजा है कि इस्लाम, तहरीक पाकिस्तान और नजरिए पाकिस्तान का तज़किरा
صرف 14 اگست یا یوم آزادی تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کا سلسلہ سالہ سال جاری رہنا چاہیے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد اور جو محرکات ہیں ہر وقت ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں تازہ رہیں۔ 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے۔ اسلام اور پاکستان مخالف عناصر ہماری ان نظریاتی بنیادوں کو کمزور اور کھوکھلا کرنے کی اپنی سی مذموم کوششیں کسی نہ کسی بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اے اہل وطن، آئیے مل جل کر وطن عزیز میں وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں کہ جو اسلام کا مطلوب ہے، جس کا خواب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے لیے جدوجہد کی، جس معاشرے کے قیام کی نوید ہمیں تحریک پاکستان میں سنائی گئی تھی۔ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنانے کے جو تقاضے ہیں، جب تک ان کو پورا نہیں کیا جائے گا وہ مضبوط پاکستان نہیں بن سکتا۔ پاکستان کو مضبوط ہم نے بنانا ہے، ان چوروں اچکوں سے جان چھڑوانی ہے، اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں جو پاکستانی پڑھی لکھی یوتھ ہے اس کو ایمانداری سے، نیک نیتی سے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ ان ظالم جابر حکمرانوں، بیوروکریٹس اور جتنے بھی یہاں پر یزیدیت کی جو باقیات ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار کی طرح جب تک آپ ان کو بھگائیں گے نہیں، ان کو دوڑائیں گے نہیں، تب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔